Very good morning to everyone. Now I am going to discuss about the Hindu newspaper. It is very important for every examination. It means कहने का मतलब हो गया कि आपको ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन, क्योंकि यहीं से एग्ज़ाम में आता है. आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन अंडरस्टैंड एंड रीड केयरफुली व्हेन आई टीचिंग यू. और मैं बता दूं आपको, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक. तो ये जो है आपको 19 जून का है, तो बारीकी से पढ़ेंगे विथ ग्रामर के साथ हम लोग कैसे कैसे फंक्शन कर रहा है. तो लिखा हुआ है यहाँ पे एक फेयर असेसमेंट है. फेयर मतलब जानते हो साफ, क्या होता है साफ. असेसमेंट मूल्यांकन, साफ सुथरा मूल्यांकन मैंने कहा करा जो भी होगा एकदम बहुत साफ सुथरा काम होगा, मतलब एकदम फेयर रहेगा, क्लियर, नो डाउट. तो फेयर असेसमेंट है, ठीक है. नीचे लिखा हुआ है द अनप्रेसिडेंटेड क्लास 12th इवैल्यूएशन सिस्टम मस्ट बी एन ओपन बुक टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस. कहता है यहाँ पे क्या की बात किया, अनप्रेसिडेंटेड की बात किया, माने अनोखा. क्या होता है अनोखा की बात कह रहा, कि अनोखा है माने खूबसूरत है. अनप्रेसिडेंटेड क्लास 12 माने क्या है कि क्या इवैल्यूएशन माने मूल्यांकन होता है. सबको मेरे पे देख लीजिए, मूल्यांकन सिस्टम में पद्धति या ये कहिए तब कहिए तरीका के सिस्टम में तरीका कहिए. मस्ट के जानते हो जरूरी, भी मन होना, ओपन बुक, इंस्पायर मन प्रेरित करना, इंस्पायर है तो प्रेरित करना लिख दीजिए. कॉन्फिडेंस मन क्षमता की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है, क्षमता, कैपेसिटी की बात कर रहा है कॉन्फिडेंस. तो कह रहा है कि यहाँ पे आप देख ग्रामेटिकली द लगा दे क्योंकि वाक्य निश्चित बना रहा है. और यहाँ पे किस में है, मॉडल में है. मॉडल प्लस क्या होता है, मॉडल प्लस V1 होता है, V1 होता है तो B भी V1 में ही आता है, V1 होना. तो कह रहा है कि एकदम कैसा लिया, अनप्रेसिडेंटेड मैंने एकदम अभूतपूर्व लिया है, ऐसा पहले निर्णय नहीं लिया. कल आपको क्लास 12 में जो मूल्यांकन किया, किसकी उसकी जो पद्धति लाया है जो 12th के लिए, उसमें क्या मूल्यांकन किया, मस्ट बी एन ओपन, एकदम खुलेआम किया है, मस्ट बी ओपन, स्पष्ट बुक टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस. किससे इससे क्या हो रहा है, लोगों में प्रेरणा मिला, खास कहाँ जो 12th के बच्चे हैं. फिर आगे कहता है विथ इट्स मार्क्स एवल्यूएशन फ्रेमवर्क फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स इनकम्पासिंग 3 असेसमेंट ईयर्स स्टार्टिंग विथ क्लास 10. यहाँ तो देखते हैं. तो टेबुलेशन मैंने होता है क्या, सारणीबद्ध का ये मैंने क्या बनाना, एक अथी बनाना, लिस्ट बनाना. सारणीबद्ध फ्रेमवर्क जानते हो, फ्रेमवर्क फॉर क्लास 12 स्टूडेंट. इनकम्पास मैंने व्यापक रूप से कहिए या कहिए आसपास कहिए. असेसमेंट मूल्यांकन हो गया, शुरुआत हो गया. हाँ देखते हैं अब कहता है विथ इट्स मार्क्स. देखेंगे इट्स क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सिंगुलर है इसलिए मार्क्स आ गया. टेबुलेशन है, फ्रेमवर्क फॉर क्लास. हाँ चलें, कह रहा है विथ इट मार्क्स, इसकी जो मार्क्स आया है किसके कह रहा है, किस जो क्या होगा, सारणीबद्ध जो फ्रेमवर्क किया जाएगा अर्थात बताया जाएगा फॉर क्लास 12th स्टूडेंट इनकम्पासिंग 3 असेसमेंट ईयर स्टार्टिंग विद क्लास 10. जो कह रहा है जिसकी जो 12th की जो रिजल्ट होगा उसकी मूल्यांकन कहाँ से होगा, 10th का होगा, 11th का होगा, और उसी अकॉर्डिंग 12th की रिजल्ट बनेगा, क्योंकि क्या हुआ एग्जाम ने कैंसिल किया है ना CBSE ने. फिर क्या कहता है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात CBSE हैज़ इंडेड किया है प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी अमॉन्ग लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स. कह रहा है CBSE का तो ये फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. अब इसने क्या किया कि इस बात को ख़त्म कर दिया है,
जो लंबे समय से प्रोलॉन्ग लंबे समय। एंजाइटी में क्या होता है, निराशा कहिए, जो इस बात को लेकर चल रहा था कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं, उस बात को क्लियरली कर दिया, क्या क्या कर दिया कि अब समाप्त कर दिया। और जो भी खासकर विद्यार्थी में क्या था, लाखों विद्यार्थी में क्या था, जो एंजाइटी के लेके था, जो मैंने के डाउट था कि क्या होगा कि नहीं होगा, वही बात तो कह रहा है कि किसके आधार पर मूल्यांकन होगा, जो 10th 11th उसी के आधार पर क्या होगा, पूरे रिजल्ट को बनाया जाएगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कहता है द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE हैज़ एल्सो डेवलप्ड किया सिमिलर सिस्टम। और देखा जाए अगर CISCE बोर्ड को देखा जाए अभी तो क्या क्या है, मतलब कि CBSE बोर्ड को ही पैटर्न को फॉलो किया है, सिमिलर वन समान सिस्टम पद्धति आया कहता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे कहता है स्टूडेंट इवैल्यूएशन आफ्टर ए chaotic pandemic year remains a challenge in all countries। इवैल्यूएशन मूल्यांकन किया है, chaotic में क्या होता है, chaotic में होता है अस्त व्यस्त, chaotic में क्या होता है अस्त व्यस्त, क्या होता है अस्त व्यस्त। पैंडेमिक माने महामारी, ईयर रिमेन से चुनौती है ऑल ओवर द कंट्री। कहता है कि स्टूडेंट इवैल्यूएशन जो खास कर विद्यार्थी को जो मूल्यांकन किया है, खासकर कब, आफ्टर ए क्योटिक पैंडेमिक, मतलब कि जो भी अस्त व्यस्त रहा, खासकर मानने की कोरोना के बाद, जब महामारी के बाद, चैलेंज इन ऑल कंट्री, पूरे देश में क्या एक तो चुनौती बना हुआ है। खासकर बच्चे में बना हुआ था कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोरोना के कारण से क्या हुआ, स्कूल भी बंद रहा, तो उसमें पढ़ाई में भी क्या हुआ, इफेक्ट पड़ा है। इसलिए इस बात को बच्चे में एंजाइटी भी था, लेकर परेशानी भी था, और सरकार के भी साथ भी समस्या था कि एग्ज़ाम कैसे ले, क्योंकि पैंडेमिक के समय चल रहा है, इसमें क्या एग्ज़ाम लेना भी मुश्किल है, लेकिन एग्ज़ाम भी उतनी इंपॉर्टेंस रखता है। ये सब को देखते हुए क्या क्या CBSE ने क्या क्या है कि जो आपको 11th होगा, 10th का रिजल्ट के आधार पर क्या किया जाएगा, आपको इसका प्रमोशन कर दिया जाएगा, उसी के आधार पर क्या दिया जाएगा, मार्क्स दिया जाएगा। तो कहता है, अच्छा हाँ, फिर आगे कहता है एंड मेनी हैव ऑप्टेड फॉर ए हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूल लेवल इंटरनल असेसमेंट कंबाइंड विथ एनी एग्जामिनेशंस दैट मे हैव बीन हेल्ड। अब यहाँ तो देख लेंगे, मेनी है, मेनी का तो है आगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्टेड तरीका हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड में तेज़ी से स्कूल में इंटरनल में आंतरिक हो गया, इंटरनल में क्या होता है आंतरिक, अंदरूनी, आंतरिक बोलिए या बोलिए अंदरूनी बोलिए, ठीक है, आंतरिक या अंदरूनी बोलिए। हाँ, फिर कंबाइन जोड़ना हो गया, एनी एग्जामिनेशन डेट में भी हेल्ड, रोका जा सके। हाँ, अब देखेंगे एक बार ग्रामेटिकली तो देख लेंगे यहाँ से। हाइब्रिड हो गया, सिस्टम हो गया, स्कूल लेवल, हाँ विथ एनी। अब यहाँ पे देखेंगे मे है, हैव है, बीन है, हेल्ड है, ये क्या है मॉडल है, इसके बाद हैव आता है, वर्ब थ्री है अपने आप में, हेल्ड भी क्या है वर्ब थ्री है। तो कहता है कि मेनी है, बहुत सा तरीका आया बहुत, लेकिन हाइब्रिड सिस्टम बहुत ऐसा एकदम जल्दबाजी में लाया गया है, खास करके इसका स्कूल लेवल में इंटरनल जो कि क्या हुआ, स्कूल लेवल में जो लाया गया खासकर अंदर की चीज़ों के परिवर्तन के लिए, जो किया कर कंबाइंड कर सके किसी भी एग्जामिनेशन से, जो क्या करने वाला है, जो होने वाला है, हेल्ड में रोकने वाला है। आ कहता है द CBSE स्कीम, जो CBSE ने जो भी स्कीम लाया है, जो भी बनाया है, अभी तक यही बात तो कहते जा रहा है ना कि इसको एग्ज़ाम लेना कठिन हो रहा है, तो इसलिए क्या क्या जो मार्क्स बेसिस पर बात कर रहा है। फिर क्या कहता है इवॉल्व्ड टू फुलफिल ए सुप्रीम कोर्ट मैंडेट, इवॉल्व बना तो शामिल करना। अब इसमें कोई ग्रामेटिकल ज़्यादा लफड़ा नहीं है, 2+V1 है, फुलफिल करना माने पालन करना।
कर रहा है इवोल्व्ड फुलफिल सुप्रीम कोर्ट मैंडेट। मैंडेट मैंने अनिवार्य मैंने कि जो भी क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अनिवार्यता को जो शामिल किया है, जो क्या गाइडलाइन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। डिस्ट्रीब्यूट्स अ स्कोर वेटेज अक्रॉस द क्लास 10th पब्लिक एग्जामिनेशन। ये जो कह रहा है जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो नंबर दिया जाएगा वेटेज किसके आधार पे, खास कर जो 10th में एग्जाम कर रहा होगा परफॉर्मेंस। चलेंगे, अच्छी बात है, ऊपर में कर लेते हैं थोड़ा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आप शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। आगे कहता है अब द क्लास 11 एनुअल टेस्ट, जो खासकर जब क्लास 11 का जब वार्षिक जो परीक्षा रहा है, एंड द क्लास 12th स्कूल टेस्ट, और जो आपके ने 12th का भी रिजल्ट जो एग्ज़ाम दिया कब, टेस्ट के रूप में, इन और 30-40 का रेशियो है फॉर थ्योरी के लिए। कितना है, 30-40 का रेशियो है। एंड एक्चुअल स्कोर फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल्स। करा एक्चुअल मैंने क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है एक्चुअल मैंने, वास्तविक होता है। स्कोर बन जानते होंगे, आंतरिक मूल्यांकन प्रैक्टिकल रूप में। प्रैक्टिकल में व्यवहारिक परीक्षा कर रहा है कि एंड एक्चुअल में जो एक्चुअल जो स्कोर है खासकर आंतरिक मूल्यांकन के लिए एंड प्रैक्टिकल से आएगा। दिस एम्स टू लेबल आउट एनी एबरेंट फ्रेज इन अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो एम मैंने लक्ष्य हो गया। दिस एम टू लेबल आउट एनी एबरेंट, एबरेंट मैंने क्या हो जाएगा, अनैतिक, असमान, अनैतिक होता है या असामान्य, फ्रेज स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रदर्शन कहता है। अब यहाँ पे कोई ग्रामर का ज़्यादा लफड़ा है नहीं। ऐसे तो अगर देखा जाए तो इसको कह सकते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन है एम, लक्ष्य। तो कह रहा दिस एम्स, यह जो लक्ष्य है ना, खास कर कह रहा कि यह जो लक्ष्य है टू लेबल आउट एनी एबरेंट, क्या करे, किसी भी असमान तरीके से, किसे कह रहा है कि दिस एम, ये जो लक्ष्य है टू लेबल, क्या करना, बराबर करना, किसी आउट एनी एबरेंट, किसी भी आधार पे, किसी पर स्तर पर, कब, द फेज इन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। मैंने कहा कि विद्यार्थी की जो परफॉर्मेंस के आधार पे क्या करेगा, ये लक्ष्य को बनाया गया है। अच्छी बात है। आगे कहता है सिंस द मार्क्स कंसीडर फ्रॉम क्लास 10 विल बी द एवरेज ऑफ द बेस्ट 3 सब्जेक्ट अमॉन्ग 5। सिंस मैंने चूंकि होता है, ऐसे चूंकि जानिए क्या, चूंकि कंसीडर में विचार करना होता है, विचार करना, क्या हो गया, विचार करना, एवरेज, हाँ, सब्जेक्ट 5। हाँ, देखेंगे अब आगे कहता है चूंकि तो मार्क्स कंसीडर, क्या मार्क्स पे विचार किया जाएगा कब, जब क्लास 10th का जो विल भी एवरेज रहा होगा, जो क्लास 10th का एवरेज रहा होगा कब, 3 सब्जेक्ट, खासकर 3 सब्जेक्ट में एमंग 5, 5 में से 3 सब्जेक्ट है, उसके क्या होगा, आधार पर देखा जाएगा। फिर आगे कहता है स्टूडेंट मस्ट फील रीअश्योर्ड वेन, सॉरी यहीं पे फुल स्टॉप ना, स्टूडेंट मस्ट फील रीअश्योर्ड, आश्वासन, जैसे क्या होगा, आश्वासन मैंने प्रॉमिस, आश्वासन कह रहा है कि स्टूडेंट मस्ट फील रीअश्योर्ड, क्या स्टूडेंट अच्छा महसूस करेगा। फिर यहाँ कहता है वेन दे रोट दैट एग्जामिनेशन, जब क्या होगा, वे रोट मैंने जब एग्जामिनेशन को लिखा था। कहता है दे हैड नो इंक्लिंग ऑफ द फ्यूचर इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कोर। इंक्लिंग में होता है संकेत, क्या होता है, संकेत, इंडिकेशन। तो कह रहे दे हैड नो, हाँ देखेंगे अब यहाँ पे ग्रामर की बात थोड़ा सा करता हूँ। इंक्लिंग हो गया, संकेत हो गया, फ्यूचर इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण हो गया इसको। अब देखेंगे दे के बाद हैड आया है, हैड के बाद क्या आया है, नाउन आया है, क्योंकि आप जानते होंगे हैड है, हैव है या हैज है, तीनों के बाद अगर नाउन आता है तो उसको हम लोग सिंपल प्रयोग बोलते हैं, हैड, हैव, हैज है। जैसे आई हैड बॉल, मेरे पास एक गेंद था,
आई हैव ए बॉल, मैं गेंद रखता हूँ या मेरे पास एक गेंद है, इस सेंस में आता है। ठीक है, तो कहता है कि दे हैड नो इंक्लिंग फॉर फ्यूचर इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कोर। कह रहा है कि जो ये जो दे हैड नो इंक्लिंग, ये कोई संकेत नहीं था किसका, आगे जो फ्यूचर के महत्वपूर्ण को, खासकर जो स्कोर होता है आगे फ्यूचर के लिए कोई मायने नहीं रखता है, ओनली क्या रखता है इंपॉर्टेंस, आपकी क्वालिटी को इंपॉर्टेंस रखता है। मार्क्स इज नॉट, आई कहता है a provision to take a class 12th public examination at a later date to attain a higher score when the pandemic has waned should also have a coming effect। कमिंग इफेक्ट है, कामन शांत होता है। कह रहा है ये प्रोविजन, जो कि प्रोविजन आया है, प्रस्ताव आया है, प्रोविजन टू टेक क्लास 2 एग्जामिनेशन लेटर डेट 10 में प्राप्त करना होता है। मीनिंग देख लीजिए, प्राप्त करना। वेन माने जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कब होगा, अदरवाइज जब होगा। पैंडेमिक क्लास वैन मैंने क्या होता है, घटना। वैन मैंने क्या होता है, घटना होता है या क्या होता है, फीका पड़ जाना, घटना या फीका पड़ जाना। हाँ, काम माने शांत होता है, काम माने क्या होता है, शांत होता है। इफेक्ट में प्रभाव, तो कह रहा है ये प्रोविजन टू टेक क्लास 12 पब्लिक एग्जामिनेशन, मैंने कि क्या किया गया क्लास 12 के लिए, क्या किया कि कह रहा है प्रोविजन लाया गया है एट ए लेटर डेट, जो डेट आया था टू अटेंड, प्राप्त करेगा हायर स्कोर, जो अधिक स्कोर प्राप्त करेगा जब द पेंडेमिक हैज वेन, जो क्या किया कि जो महामारी ने क्या और फीका कर दिया है। शुड एल्सो हैव ए क्लेमिंग, क्या होना चाहिए, इसे शांत हो जाए इस प्रभाव को। मैंने क्या कर रहा है कि ऐसा प्रभाव है कि आज से क्या हो जाए, सब लोग अच्छे हो जाए, शांत हो जाए। एविडेंटली इसका प्रमाण क्या है, एविडेंटली में प्रमाण होता है, प्रमाण कहिए। कह रहा कि देयर आर सम चैलेंजेज टू यूनिफॉर्मली द इम्प्लीमेंटिंग द CBSE प्लान। कह रहा यूनिफॉर्मली, कह रहा देयर आर सम, कुछ चुनौती भी रहा है। अब देखेंगे चैलेंज के अनुसार यहाँ पे आर लगाया है, क्योंकि देयर का है, देयर इज इंट्रोडक्टरी वर्ड, देयर इज इंट्रोडक्टरी वर्ड, देयर का नो वैल्यू। व्हेन यू यूज इन द मॉर्फ ऑफ सब्जेक्ट, यूज ऑफ सब्जेक्ट मैंने अर्थात अब सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे देयर का प्रयोग, तो नो लिटरल मीनिंग ऑफ द देयर, इसका कोई मीनिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर आप भर के बाद यूज करते देयर का, तो वहाँ पे इसका मीनिंग वहाँ होगा। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। यहाँ वहाँ की मीनिंग कुछ नहीं है। अब यहाँ देयर का प्रयोग किया, इसलिए कोई मीनिंग नहीं है। जैसे देयर इज ए गर्ल, एक लड़की है। अब ठीक है, तो कहता है कि देयर है सब से कुछ चुनौती भी आया है, खासकर यूनिफॉर्म रूप से, मुख्य रूप से जो इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि आगे बढ़ाने के लिए CBSE की योजना को इम्प्लीमेंट और बढ़ाना होता है या लागू करना कहिए। एंड इट्स सक्सेस, जो इसकी जो भी सफलता रहा, इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हिंज, जो आगे बढ़ाया हिंज ऑन द अप्रोच ऑफ स्कूल रिजल्ट कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्लूजन ऑफ क्लास 12th मार्क्स। कहता है द अप्रोच, जो भी पहुंच है, कब, द अप्रोच ऑफ स्कूल रिजल्ट की जो भी कमिटी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है इसने इंक्लूजन के लिए, खासकर 12th के मार्क्स के लिए। फिर कहता है कि अनइवन एक्सेस टू डिवाइसेस एंड ऑनलाइन कनेक्टिविटी इन द फाइनल स्कूल ईयर्स। अनइवन मैंने क्या, असंगत कहिए, विषम कहिए, इवन में समय, अनइवन के एक्सेस में बढ़ाना, डिवाइसेस बने उपयोग एंड ऑनलाइन कनेक्टिविटी फाइन। हाँ, यहाँ पे कोई मीनिंग का दिक्कत नहीं। करा कि विषम परिस्थिति में भी अनइवन एक्सेस, विषम परिस्थिति में भी क्या किया है, डिवाइस जो भी उपाय ने लगाया, ऑनलाइन कनेक्टिविटी इन द फाइनल स्कूल ईयर, क्या करा है कि फाइनल ईयर क्या किया जाए, कनेक्टिविटी किया जाए, खासकर ऑनलाइन कनेक्टिविटी किया जाएगा। फिर कहता है कि विथ एन इम्पैक्ट ऑन स्कोर्स और इवन रिजल्टिंग इन नॉन
appearances must be resolved by the result committees। कह रहा है अब यहाँ पे विथ एन इम्पैक्ट में प्रभाव, इवन मैंने जब होता है, इवन मैंने जब रिजल्ट परिणाम नॉन एप्लीकेशन में जहाँ पर उपस्थिति नहीं हो। कमेटी मैंने समिति, क्या हो गया कमेटी मैंने समिति। कहता है विथ एन इम्पैक्ट, इसका जो भी प्रभाव हुआ खासकर स्कोर लाने में, करे कि विथ एन इफेक्ट ऑफ द स्कोर, स्कोर लाने में जो भी हुआ, या इवन रिजल्टिंग इन नॉन अपीयरेंसेस, मैंने अर्थात करा इवन जब रिजल्टिंग कैसा हुआ, जब नॉन अपीयरेंस बिना एग्जाम दिए हुए, मस्ट बी रिजॉल्व बाय द रिजल्ट कमिटीज, जो क्या क्या इसको अच्छा से लाया जाएगा, किया जाएगा, व्यवहार बर्ताव किया जाएगा, खास कर कब जब रिजल्ट देने का जो भी समिति बनाया गया है। आगे कहता है सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ क्लास 12th असेसमेंट, ऐसे कैसे होगा, बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से इसको किया जाएगा, सक्सेसफुल कंक्लूजन निकाला जाएगा। आगे कहता है विच लक्स द स्टैंडर्डाइजेशन अवेलेबल इन पब्लिक एग्जामिनेशन, किसके लिए लाखों विद्यार्थी क्या स्टैंडर्डाइजेशन, मैंने बहुत ही व्यापक पैमाना रहेगा, मैंने कि इक्विवेलेंट लाया जाएगा। कह रहे विच लक्स द स्टैंडर्डाइजेशन अवेलेबल इन पब्लिक एग्जामिनेशन, मैंने कि किसके लिए, सबके लिए क्या एक तरह का होगा, पब्लिक एग्जामिनेशन होगा। अब आगे कहता है एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय जुलाई 31 डिपेंड ऑन रिजल्ट कमिटीज मार्केटिंग द थ्योरी सेगमेंट ट्रांसपेरेंटली एंड moderating marks for the senior secondary year based on the school's performance over a period। ये तो बहुत लंबा लाइन था, इसको थोड़ा और ऊपर लेता हूँ काट कर। करा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कह रहा है कि एंड डिक्लेरेशन किया गया, खासकर जब घोषणा किया गया रिजल्ट बाय जुलाई 31, कब तक 31 जुलाई तक, डिपेंड ऑन रिजल्ट कमेटी, जो भी इसको निर्भर उस पर किसको करेगा, जिसकी क्या है अधिकार है बताने का। मार्किंग द थ्योरी सेगमेंट, किसके आधार पर, थ्योरी के आधार पर, जो ट्रांसपेरेंट, जो क्या पारदर्शिता लाया जाएगा सब में। एंड मॉडरेटिंग मार्क्स, और क्या मॉडरेट किया जाएगा, मार्क्स सुधारा जाएगा मार्क्स को फॉर द सीनियर सेकेंडरी ईयर, जो 10th के एग्जाम के अकॉर्डिंग ईयर्स बेस्ड ऑन द स्कूल परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कह रहा है कि आपको जो सेकेंडरी 10th के एग्जाम तो रहा ही रहा है, और खासकर जबकि आपकी स्कूल में जो भी परफॉर्मेंस रहा होगा उसके आधार पर भी। फिर आगे कहता है कि देयर इज देन द इशू ऑफ फ्रॉड, ये क्या हो जाएगा, फ्रॉड मैंने कहा धोखाधड़ी कहिए, धोखाधड़ी कहिए। देर में तब कह रहा है कि देयर इज देन द इशू ऑफ फ्रॉड, कैसा इशू हो जाएगा, धोखाधड़ी का भी इशू आ सकता है। कहता है इवन इन द यूके, कहाँ से देखा जाएगा, यूनाइटेड किंगडम की बात किया जाए, यूके की बात किया जाए। रिपोर्ट्स इंडिकेट इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स ब्राउट प्रेशर ऑन स्कूल्स टू गिव देयर अवार्ड्स ऑन अनफेयर हाइक इन ग्रेड्स इन सिमिलर मिक्स्ड इवैल्यूएशन सिस्टम। अब कह रहा है इंडिकेटर सूचित करना हो गया, इन्फ्लुएंशियल में प्रभावित हो गया। ब्राउट मैंने लाना, ब्रिंग का ही रूप है। प्रेशर मैंने दबाव हो गया, प्रेशर मैंने क्या हो गया, दबाव। वार्ड में एक तरह से निगरानी कहिए, वार्ड में निगरानी कहिए। अनफेयर मैंने अनुचित। हाइक मैंने महंगा बढ़ जाना, हाइक हो जाना। ग्रेड्स मैंने स्तर। मिक्स मूल्यांकन सिस्टम। तो कहता है, अब तो ग्रामेटिकली देख लेता हूँ, कहीं ग्रामेटिकली की तो प्रॉब्लम नहीं ना। रिपोर्ट्स इंडिकेट इन्फ्लुएंशियल पेरेंट ब्राउट V2 है। ब्रिंग है क्योंकि आप कैसे जानेंगे कि अगर वर्ब 3 ब्रिंग ब्राउट ही होता है, वर्ब 3 ब्राउट ही होता है, लेकिन जब V2 में होगा तो बिना कोई एक्जुलरी का आएगा, लेकिन जब V3 में आएगा तो विदाउट एक्जुलरी इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब V3 का प्रयोग होगा तो वहाँ पे आएगा ही आएगा। ये सेकंड फॉर्म है। और स्कूल टू गिव यहाँ पे V1 है, इन्फिनेटिव है। दियर वार्ड्स हाइक इन ग्रेड्स इन सिमिलर मिक्स्ड इवेल्यूएशन। हाँ, तो कहता है अब
रिपोर्ट इंडिकेटेड किया, रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया जो प्रभावित किया खासकर पेरेंट्स को, जो लाया प्रेशर कब, जब स्कूल टू गिव, स्कूल ने दिया है दियर वार्ड्स अनफेयर, अनुचित रूप से हाई किया, बढ़ाया है, खासकर ग्रेड इन सिमिलर मिक्स्ड एवल्यूशन सिस्टम, जो भी पद्धति में आई कह रहा है विथ भील्ड थ्रेड्स ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स, कह रहा वित्त क्या जो भी खुलासा किया खासकर कब, जो खतरे को जो भी क्या किया है विथ भील्ड किया थ्रेट ऑफ द लीगल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट में विवाद होता है, खासकर जो भी क्या है कि गैर कानूनी जो विवादें हैं, फॉर फेयरनेस, स्पष्ट रूप से फॉर फेयरनेस किया। सीबीएसई मैंडेट्स, सीबीएसई मैंडेट अनिवार्य क्या किया है, सीबीएसई ने अनिवार्य किया, सीबीएसई मैंडेट्स किया है द पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सटर्नल मेंबर्स ऑन द रिजल्ट कमिटी, खासकर जो भी पार्टी जो हिस्सा है, खासकर एक्सटर्नल जो बाहरी जो भी इनके सदस्य है, खासकर सीबीएसई का द रिजल्ट कमिटी जो खासकर रिजल्ट बनाने वाले हैं। बट इट विल टेक अटमोस्ट ऑपनेस टू डिस्पेल स्टूडेंट्स एप्रीहेंशंस, लेकिन कह रहा है टेक जो लेगा अटमोस्ट ऊपरी तौर से ऑपनेस मैंने खुली, डिस्पेल में एक तरह से विवाद होता है, ऐसे डिस्पेल में एक तरह से विवाद का ये खासकर स्टूडेंट्स की एप्रीहेंशन उपस्थिति में कहता है ईट के अनुसार विल आ गया, बिल मतलब V1 आ गया, कि आप जानते होंगे शैल होता है आई और वी के लिए जनरली, वी आई और वी के लिए होता है शैल, बाकी के लिए विल होता है, जब निश्चित बनाया जाता है अलग बात है, चेंज हो जाता है। तो कह रहा इट विल टेक अटमोस्ट ऑपरेट, पूरी तरह क्या किया एकदम खुलासा किया है, इस खासकर जो विवाद आ रहा है, डिस्पेल आता रहा है, खासकर स्टूडेंट एप्रीहेंशंस, खासकर विद्यार्थी की उपस्थिति में या उनकी विचारों में चाहे उसकी जो भी शंका हुआ है, खासकर कह डिस्प्ले स्टूडेंट जो कि विद्यार्थी जो भी शंका रहा है, स्टेट बोर्ड्स वेटिंग फॉर द सेंट्रल कह रहा है स्टेट बोर्ड्स वेटिंग फॉर द सेंट्रल मॉडल फॉर कंपैरिजन आल्सो नीड टू ड्रॉ अप सेफ गार्ड्स। अब जो भी राज्य जो हर एक कह रहा है स्टेट बोर्ड जो राज्य सरकार की जो अपनी जो बोर्ड होता है एग्जाम लेने का, वो भी क्या कहीं वेट का इंतजार करे किसके, जो सीबीएसई ने जो फॉलो किया है इसको पालन करने के लिए, इसी को अकॉर्डिंग करने के लिए, इंक्लूडिंग ए डिपेंडेबल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस, क्या करेगा इंक्लूड करेगा, शामिल करेगा यही प्रोसेस को। एजुकेशन बोर्ड्स वर caught unawares last year by the pandemic and could not evolve suitable evaluation tools। कह रहा है एजुकेशन बोर्ड्स वर, हाँ अब यहाँ पे देखेंगे वर caught आ गया है, ये क्या है पैसिव में है, अनअवेयरनेस है, अवेयरनेस में जागरूक होता है, मैंने क्या होता है सचेत नहीं रहना, मैंने सुस्त रहना, लास्ट ईयर बाय पैंडेमिक एंड कुड नॉट इवॉल्व, जो नहीं शामिल किया सुटेबल इवेल्युएशन टूल्स। कह रहा है एजुकेशन बोर्ड्स में कॉट, एजुकेशन खासकर जो शिक्षा का जो बोर्ड है ना, उतना अवेयरनेस नहीं हुआ, जितना जागरूकता नहीं दिखाया था लास्ट पिछले साल पैंडेमिक के दरमियान, एंड कुड नॉट इवॉल्व, जो शामिल भी नहीं किया था एक सूटेबल मूल्यांकन करने के लिए टूल को, कोई ऐसा कर रहा है, ठीक है इस बार तो हुआ है, लेकिन पिछले ऐसा कोई युक्ति निकाला भी नहीं था। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का ये द कोर्स ऑफ द पैंडेमिक रिमेन्स अनसर्टेन, क्या क्या जो कोर्स जो खासकर पैंडेमिक जो रहा है बहुत ही स्थिति खराब रहा है, एंड developing a continuous assessment system for 2021 to 22 and beyond has become किया a necessity। कह रहे हैं डेवलपिंग कंटिन्यू लगातार क्या क्या प्रोग्रेस किया खासकर मूल्यांकन करने के लिए, कब जो 21-22 के लिए, एंड बियॉन्ड हैज बिकम, एक क्या ज़रूरत भी है, ज़रूरी भी हो चुका है। फिर आया कहता है नेसेसिटी, फिर कहता है द CBSE हैज़ टेकन द लीड ऑन दिस, इसके लिए क्या क्या CBSE ने हैज़ टेकन, देखिए यहाँ पे क्या है वर्ब 3 है, हैज़ प्लस द CBSE हैज़ टेकन, CBSE ने ऐसा लाया है द लीड ऑफ दिस, इसके लिए जो भी नेतृत्व करेगा, एंड स्टेट बोर्ड मस्ट नॉट लूज टाइम इन परफॉर्मिंग देयर ऑन,
और राज्य सरकार भी अपनी क्या करे, समय को बर्बाद नहीं करेगा और कह रहा है कि उसी रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेगा। ये जो पूरी पैसेज है जो 12th के एग्ज़ाम को लेकर था, कोर्ट ने क्या कहा, आदेश दिया, इसी सब को लेकर क्या था, पूरी पैसेज था कि आखिर जो नंबर बेस होगा तो कैसे होगा, आपको 10th 11 का मूल्यांकन होगा और 12th का भी कह रहा था, जो 12th का जो भी तो प्री टेस्ट का ये वो सब मिलाकर क्या क्या उसी के आधार पर क्या मूल्यांकन किया जाएगा और राज्य सरकार है इसी को फॉलो करेगा। तो ये फर्स्ट था। इसी तरह से सेकंड को दिख रहा है कोल्ड, मतलब कि एक पैसेज में पर डे होता है, 2 होता है, एक और है कोल्ड फिश है, और ये तो 2 एडिटोरियल हो जाता है और इसी में 2 ओपिनियन रहता है। ओपिनियन के भी बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आपको हम, ठीक है। तो 2 ओपिनियन भी रहता है, वे जानेंगे, ठीक है। तो थैंक्स टू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन केयरफुली। जैसे ये देख लेंगे, अब आ गया तो एक बार फिर से चर्चा कर देता हूँ। यही है व्हाट नीड्स टू बी डन विथ वैक्सीन्स, एक ये रहा और एक ये है इन इंडिया लुकिंग बियॉन्ड द बाइनरी टू ए स्पेक्ट्रम। मतलब कि 2 पेज रहता है और 2 एडिटोरियल रहता है, एक और पेज रहता है उसमें भी रहता है। तो थैंक्स टू एवरीवन।